और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 51 पार्टिसिपेंट से, राइट, जो कि एक अच्छी स्टार्ट है, राइट। और आज बहुत कुछ अच्छा है, राइट। आज कुछ वो सब चीजें जो कंपनी हमेशा हर महीने अपने एविडेंसेस प्रोवाइड करती हैं, अपने एक्सपेंस, वो एक ट्रांसपेरेंट तरीका है कि अपने आप को, मतलब कंपनी अपने आप को अपने इन्वेस्टर्स को, ओनर्स के साथ में कितने अच्छे से इन किए हुए हैं कि हम लोग जहां पर भी जो भी खर्च कर रहे हैं वो हमारे निवेशों को शेयर कर रहे हैं उससे। ऑलराइट, तो ये बेसिकली एक विश्वास की चीज है जो कंपनी अपने कोनर्स एंड इन्वेस्टर्स के साथ में अपना विश्वास कायम किए हुए है। आज हम लोग उसकी बात करेंगे, राइट। और जो इस बार की एक्सपेंस सीट है वो शेयर करेंगे, राइट। एंड यस प्लीज। और जो आज का जो हम शेड्यूल है, राइट, तो कि लास्ट टाइम एक गैप रहा था, ओके, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए हम लोग आज जूम के अंदर करने वाले हैं, राइट। तो जो भी हमारे साथ में नए लोग हैं, नए पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट, तो यस प्लीज, उनके लिए बहुत अच्छा सेशन है, राइट। ओके, आज हम लोग कुछ अलग करें। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आज के जूम सेशन के अंदर पहली बार जूम सेशन को कौन अटेंड कर रहे हैं, वो करते हैं, राइट। आज एक छोटी सी क्विज करेंगे, क्विज करने के बाद में फिर हम लोगों से जानने वाले हैं। मिस्टर अविनाश माली जी, मोस्ट वेलकम। MS10, इट मीन्स महाराष्ट्र, वेरी गुड। ताकत सिंह जी, मोस्ट वेलकम। ताकत सिंह जी, मोस्ट वेलकम। ऑल राइट, और कोई है जो आज जूम मीटिंग में पहली बार अटेंड कर रहा है जूम को? प्लीज सभी लोग, कोई भी जो भी आज पहली बार अटेंड कर रहा है जूम सेशन को, वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, सभी के लिए ओपन है, राइट। बालाजी लश्कर पाटिल जी, मोस्ट वेलकम सर। यस प्लीज। और भी कोई है जो आज पहली बार जूम सेशन कर रहे हैं? कैलाश राणा जी, मोस्ट वेलकम सर, राइट। और होपफुली सभी को अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है, राइट। इसकी जो एंड सोनल एस वेल जी, मोस्ट वेलकम। मोबिन असगर जी, वेलकम सर, बहुत अच्छी। कोई जरूरी नहीं है बॉस, जो इसमें पहली बार अटेंड करता है वही अपना हैंड रेज करे, जो लोग रेगुलर भी कर रहे हैं वो भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं। वैभव भांगे जी, मोस्ट वेलकम। और अविनाश जी, वेट फॉर अ मोमेंट। ओके, अविनाश माली जी, गुड सर। एंड ओ वेरी गुड, फैंटास्टिक, अभी अच्छा लगा ना। प्रवीण चौधरी जी, मोस्ट वेलकम। प्रकाश मोहन जी, मोस्ट वेलकम। एंड प्रभात जी, वेलकम सर। ललित शाजर जी, वेलकम। बाला साहेब दास जी, वेलकम। देव सरन जी, मोस्ट वेलकम। ओके, ठीक है, अभी हम लोग अराउंड देव सरन, यस, दमयंतिन पाटिल जी, मोस्ट वेलकम, वेरी गुड सर, ठीक है। और यस प्लीज, अब मैं जानना चाहूंगा, सभी के लिए चैट ऑप्शन ओपन है बस, उसके लिए मैं हैंड रेज नहीं करवाऊंगा, सभी के लिए चैट ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। और मैं सुरेश सुरेश जी, वेलकम सर। ओके, मैं जानना चाहता हूं कोई भी एक ऐसा पार्टिसिपेंट्स कि आप जब जूम को, मिस्टर सुबीर जी, वेलकम सर। प्रवीण चौधरी जी, मोस्ट वेलकम प्रवीण जी, राइट। जब आप कभी अपने इनवाइट करते हैं, राजेश श्रीवास जी, वेलकम सर। एंड यस, 62 63 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं, प्रवीण जी वेलकम। ओके, ऑलराइट, फैंटास्टिक सर। अभी बात कर लेते हैं, चैट ऑप्शन ओपन है बॉस, राइट। आप आप वीटर पावर प्रोजेक्ट को किस तरीके से बताते हैं, राइट, किस तरीके से बताते हैं? जब भी आप किसी को कॉल्स पे आप बताते हैं, ऐसा कोई अभी 64 पार्टिसिपेंट्स में से ऐसा कोई अवेलेबल है जो इनको पॉइंट्स वाइज बता सके? वाइज मींस ये पॉइंट्स है, उनको 5 या 10 या 15 पॉइंट्स के अंदर पूरा का पूरा समराइज कर सके। प्लीज, ऐसा कोई पर्सन है जो ये समराइज कर सकता है आपके हिसाब से, या जिस भी तरीके से आप बताते हो? क्योंकि एटलीस्ट फिर हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपका तरीका अच्छा है बताने का, तो हम लोग भी उसको अडॉप्ट करेंगे अपनी जूम प्रेजेंटेशन के साथ में। अविनाश माली जी, वेट फॉर अ सेकंड सर, बिल्कुल करेंगे, डोंट वरी सर, आफ्टर द मीटिंग। 6 पार्टिसिपेंट्स हैं और होपफुली सभी को मेरी आवाज आ रही होगी।
कोई भी ऐसा पर्सन जो अपने आप को कैपेबल समझता है कि जूम प्रेजेंटेशन किस तरीके से देनी चाहिए आपके हिसाब से, राइट। मे बी ऐसा हो सकता है कि हम लोग जो प्रेजेंटेशन देते हो वो वहां पर कुछ भी कमियां होती हों, राइट। तो अगर उस कमी को आप सुधारना चाहें तो आप सुधार सकते हैं। अगर आप बोलेंगे कि ऑन स्क्रीन आप करना चाहते हो तो आप ऑन स्क्रीन पे आ सकते हैं, नॉट एन इशू। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो जूम को प्रेजेंट करना चाहे आज कर सकता है। बस ऐसे खुले मंच कभी नहीं मिलते, वो कभी कभी की समय होता है, राइट, जब हम चीजों को करते हैं। ऑलराइट, प्लीज अगर कोई है तो जल्दी से इसमें चैट बॉक्स में लिखिए और हैंड रेज करके आ जाइए, राइट, जल्दी से बस। कोई है? कोई भी नहीं? ठीक है, एक काम करते हैं फिर हम ना विपुल जी के पास चलते हैं, विपुल जी से ही जान लेते हैं कि विटर पावर प्रोजेक्ट, इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ बस कि हम लोग जिस तरीके से प्रेजेंटेशन आपको देते हैं वो वन ऑफ द बेस्ट वे है, वो वन ऑफ द बेस्ट तरीका है समझाने का, राइट। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली हम लोग इस चीज को कर पाएंगे। विपुल जी, मेरी आवाज आ रही है क्या? या ऑल राइट। यस प्लीज। अभी तैयारी कीजिए, हम लोग ही प्रेजेंट करने वाले हैं। हमारी टीम के हिसाब से लगता है कि हम लोग जो भी प्रेजेंट करते हैं वो अच्छा प्रेजेंट करते हैं, राइट। किसी का कोई सजेशन हो उसके बीच में, राइट, तो प्लीज उसको चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा कि आप उसको यहाँ पर ऐसा अगर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऑल राइट, फैंटास्टिक। अभी आगे चलता है, तब तक विपुल जी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। हम लोग बात कर लेते हैं वेटर पावर प्रोजेक्ट की, राइट। और जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि कंपनी हर महीने अपनी एक बैलेंस शीट देती है, एक्सपेंस शीट देती है, राइट, जिसके वो टू वे क्रॉस होता है, एक उसको जो प्रिपेयर करता है वो साथ फिर चेकिंग होती है डायनेस्ट सर के साथ, उसको जब साइन कर देते हैं देन वो हमारे इन्वेस्टर्स के साथ में, हमारे साथ में वो पब्लिश हो जाती है। ऑलराइट, एक चीज, दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बस, वो ये कि आपके पास जो कनेक्टिंग रिसोर्सेस है, ध्यान रखिएगा, आपके पास में वीटर पावर प्रोजेक्ट के अपडेट्स लेने के लिए जो कनेक्टिंग रिसोर्सेज हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग कनेक्टिंग रिसोर्सेज होती है। क्यों? क्यों? जो बीच में कुछ लोग आते हैं, राइट, कहीं कहीं ना कहीं दूसरी जगह पर फर्दर एंगेज हो जाते हैं इस पे या वट एवर, उस केस में अगर किसी को इंफॉर्मेशन ना मिलती हो, राइट, तो मैं आज के जूम सेशन के लास्ट में एक टेलीग्राम इनविट को ज्वाइन कर लीजिएगा, सो दैट आपके पास में जितनी भी सभी की सभी जो इंफॉर्मेशन आपके पास तक आती रहे, नॉट इवन 2 4 6 महीने तक, 2 4 6 साल तक हम लोग के साथ में कनेक्टेड रहने वाले हैं, राइट। और आई थिंक विपुल जी भी रेडी हो रहे हैं, तब तक हम लोग हैं, राइट। और चीजें कुछ इस तरीके से हैं बस कि वीटर पावर टेक्नोलॉजी जो है दुनिया की सबसे जटिल परियोजनाओं में से एक है, जो हम लोग अभी ऑन स्क्रीन अपनी जानेंगे कि किस तरीके से वीटर पावर प्रोजेक्ट, राइट, हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, राइट। ये सुनने में बहुत आसान लगता है क्योंकि हमने देखा भी है पवन चक्की जो होती है उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट। लेकिन मोर ओवर जब हम इसको मेगावाट्स में बात करते हैं, जब हम लोग इसको मास जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जहाँ पे हम लोग पूरी पूरी सिटी को, राइट, उसी के उसी के ऊपर डिपेंड कर पाए, और जो हमारे अभी एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज लाइक जो थर्मल पावर प्लांट्स है, यूरेनियम पावर प्लांट्स है, एंड यस डैम इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो प्रोसेस है, राइट, उनको उनका एक विकल्प के तौर पर विटर पावर प्रोजेक्ट आ सके, राइट, इसके अंदर वो क्षमता है। तो इसलिए हम लोग जानते हैं कि क्या है विटर पावर प्रोजेक्ट, और विपुल जी के साथ में, राइट। तो आइए चलते हैं विपुल जी के पास में। सो विपुल जी प्लीज, वेलकम सर। ओके ऑल राइट मोहित, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आज के सेशन के लिए जो आज कीमती समय को लेकर के यहाँ पर आए हैं, तो अपनी कीमती समय के लिए सभी लोग एक बार बधाई।
राइट। दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग डेली के सेशन में मिलते हैं और आपकी कीमती समय की डेली बात करते हैं, तो जिस तरीके से मोहित जी ने अभी एक बात बताई है कि आप लोगों के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट, कि डेली के डेली हम जो शेयर कर रहे हैं एक राइट वे के अंदर आपको ये चीज अच्छी लग रही है, जिसकी वजह से आप लोगों ने रील सेंड नहीं किया। मैं दोबारा करके मैं आपको पोस्ट मिस्टर विपुल फ्रॉम जयपुर, मैं ये बात करना चाहता हूँ दोस्तों कि जमाने के साथ में अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है। ये एक्चुअली क्या कि ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि मनी सर्कुलेशन कहे या किसी तरीके से स्कैम या कोई ऐसी ऐसी कोई कंपनी जिसको हम लोग कंटिन्यू इस तरीके से प्रमोटिंग करते कि आपको यहाँ पर कंटिन्यूटी, आपको अपने सिस्टम को डेवलपमेंट करने के लिए या अपनी टेक्नोलॉजी को प्लस अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हम डेली के सेशन केवल इसी बातों पे रखते हैं कि आप अपने आप को मजबूत कर पाए, प्लस आपकी टेक्नोलॉजी प्लस नॉलेज की अंदर अच्छी से अच्छी खूबी आपके पास ऑटोमेटिकली आता रहे। तो दोस्तों, इस तरीके से हम डेली का सेशन केवल इसी वजह से रखते हैं कि आपके पास में अपडेट्स प्लस नॉलेज जमाने के साथ में इस तरीके का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। यदि ये नॉलेज इंफॉर्मेशन आपके पास में है तो नो डाउट हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम अपनी जिंदगी में सबसे एक चीज हम ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं क्यों, वाई। मैं इस काम को क्यों करूं, मैं इस काम के पीछे इतना टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैं इस काम के पीछे अपना पोर्टफोलियो क्यों क्रिएट करूं। तो इस सब का जवाब अभी जो हम पिछले आने वाला टाइम के जो 18 मिनट है, यही चीज का हम आपको जवाब कि 18 मिनट के अंदर आपका वाई क्लियर इसलिए होगा क्योंकि आज की इस कोरोना काल के अंदर यदि मैं देखूं तो हम लोग यदि समझते हैं तो सभी व्यक्ति रोजगार के लिए कहे या बिजनेस के लिए कहे या ऑफलाइन नेटवर्किंग सिस्टम से कहे या ऑफलाइन मैनेजमेंट या नौकरी के पर्पज से कहे, तो हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान है। यदि उन चीजों से आपको अवगत होकर के बाहर आना है और आज के जमाने के अंदर नई टेक्नोलॉजी के अंदर प्लस ऑनलाइन सिस्टम प्लस टेक्नोलॉजी, ये यदि आपको समझ में आती है तो ये मान के चलिए कि आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपने फैमिली को एक स्ट्रॉन्ग विजन, उनकी एक अच्छी मानसिकता देने जा रहे हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जिसके बदौलत आप हम एक अच्छा फ्यूचर यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है वीटर। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम आप आने वाला टाइम की ऊर्जा की पूर्ति इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर पाएंगे और हमारी पोर्टफोलियो जो सपोर्ट है, हमारी बेड प्रोफाइल है, ये हमारी बहुत स्ट्रांग होती जाएगी, जिसका नाम है वीटर। वीटर दुनिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों कि आने वाला टाइम के अंदर इससे हम ऊर्जा की पूर्ति कर पाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से होती जा रही है उनको हम लोग खत्म कर पाएंगे, प्लस उसके साथ में नॉइस पोल्यूशन को हम लोग यहाँ पर रिड्यूस कर पाएंगे। ये सारी चीजें देख करके आज हम जिस टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं तकरीबन 9.5 महीना हमारा हो चुका है और लोग हैं जो हमारे कोर टीम वीटर इंडिया के साथ में जो कंटिन्यू जो हमारे साथ में कर रहा है, मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ कि हमारे साथ में कंटिन्यू वो सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर बेमिसाल तरक्की क्यों करेगा, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ओनली फॉर एयर, हवा और इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, ना इसमें डीजल की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है, ना पेट्रोल की जरूरत है, इसके साथ ना यूरेनियम की जरूरत है, ना तुम्हारी सोलर की जरूरत है। दुनिया के अंदर अब तक जितनी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होके आ रही है उन चीजों से हट करके इस टेक्नोलॉजी को अलग मोड करके आप देखें तो इनके अंदर इन सब चीजों की जरूरत नहीं है जो अब तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आ रहे हैं। तो इसी के माध्यम से यदि मैं प्रारूप की बात करूं कि इसमें हमें किस तरीके से ये ढांचा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तो आपको यहाँ पर 3 चीजें देखने का मौका मिलेगा। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का जो सबसे बेहतरीन साधन है वो
एक हवा के माध्यम से यहाँ प्रेशर बनाया जाता है, एक दबाव बनाया जाता है, हवा की दिशा को चेंज करके एक धारा प्रवाहित की जाती है, एक प्रेशर दी जाती है, जिसके तहत यहाँ पर नीचे एक मैग्नेट की छड़ें हैं, जिसके तहत दोनों को आपस में यानी कि मूवमेंट करवा के उसके बीच में जो आवेश पैदा होता है, उन्हीं के थ्रू हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने जो बात बताई है, इसके यदि मैं टेक्निकल भाषा में बात करूं तो ये बहुत लंबी हो जाएगी। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये किस तरीके से काम करेगा, इनको आप ऐसा समझ सकते हैं, ये जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी तो एक रियल प्रोजेक्ट है जो उनके साथ में इस टेक्नोलॉजी को खड़ा किया जाएगा। जो आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, रियल एस्टेट का पार्ट चारों तरफ से, ये जो मकान यानी कि जो हाउस आप देख पा रहे हैं, यानी कि फ्लैट आप देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग के साथ में जुड़ा हुआ इसका तालमेल यहाँ पर खड़ा रहेगा। इसके बीच में रॉडें होंगी, रॉड के चारों तरफ से ये पंखुड़ियां लगी रहेगी, और पंखुड़िया के साथ 1 से लेकर के 190 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की हाइट तक भी हम इस टेक्नोलॉजी को इस बिल्डिंग के सहारे हम लोग खड़ा कर पाएंगे। यानी कि बिल्डिंग जितनी ऊंची होगी, उसी के साथ में ये टेक्नोलॉजी भी हम लोग उतनी ऊंची लेवल तक हम लोग खड़ा कर सकते हैं। ये केवल किस वजह से हम लोग खड़ा कर रहे हैं, ये हवा की दबाव, यानी कि जितनी ज्यादा ऊंचाई भी होगी उतनी ज्यादा हवा मिलती है, जिनके कारण इनकी चारों तरफ से पंखुड़ियां लगी हुई है, और इनके बिल्डिंग के चारों तरफ से जो पार्ट इनका खुला पड़ा है, यानी कि लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, चारों तरफ से जहां से भी हवा आएगी, जिसके तहत ये पंखुड़ियां घूमने का काम होगा, और नीचे बेसमेंट के अंदर इसकी लगी हुई तहत हवा की दबाव से नीचे मैग्नेट की छड़ें जो है ये रोटेशन पैदा करेगा, जिनके तहत इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इसको यदि मैं बात करूं, देखने का जरिया आप ऐसा करके देख सकते हैं। यदि आप ऊपर से इनको देखते हैं तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी, ये पंखा इस तरीके से घूमता हुआ नजर आएगा। तो ये इनका मेन पार्ट है, ये घूमने से नीचे के मैग्नेट की जो छड़ें हैं वो घूमती रहेगी, जिसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाएगा। दोस्तों, इन बातों को यदि आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात है इसकी हवा, इसकी सारी जो करामत है उसके विंडो के अंदर है, यानी कि हवा यदि कम हो तो भी यहाँ पर विंडो के तहत हवा की एक धारा प्रवाहित की जाती है, जिसके तहत यानी कि हवा की जो विंडो की सिस्टम ऐसा मतलब एंगल पे खड़ा कर दिया जाता है, जिसके तहत कम हवा के अंदर भी उस हवा की धारा को हम लोग यहाँ प्रवाहित कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, कम हवा के अंदर भी ये रोटेशन पैदा करेगा, और ज्यादा हमें तेज हवा की जरूरत इसमें नहीं होगी। मात्र 4 मिली प्रति सेकंड के हिसाब से भी हवा मिले तो भी हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और जनरेट करने की कैपेसिटी डिपेंड करेगा कितनी पावर के हम लोग मैग्नेट्स का जो टेक्नोलॉजी टावर है हम लगाने जा रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा इसकी मैग्नेट्स का पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का पावर। कुल मिला करके यदि मैं बात करूं तो 101 मेगावाट से लेकर के तकरीबन 300 मेगावाट तक के अंदर भी हम लोग यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। डिपेंड करेगा कितनी बड़ी हम लोग इसको हैवी मात्रा में इसका हम लोग इसकी टेक्नोलॉजी को हम लोग स्टेबल करने वाले हैं, यानी कि ये टेक्नोलॉजी कितने बड़े लेवल पे लगाने वाले हैं, ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर कितनी मेगावाट आपको बिजली पैदा करना है। तो ये सारी जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये बाई प्रैक्टिकल है, और एक चीज मैंने आपको जो बताई है जो वाकई में इस तरीके से होने वाला है, जिस तरीके से हम लोग इसमें जनरेट करेंगे। इस तरीके से इनके वीडियो मॉडल है जो सारी चीज का इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसके तहत यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग प्लस स्ट्रक्चर किस तरीके से प्रोड्यूस करेगा, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है। ये दोस्तों टेक्नोलॉजी लगाने की जो पॉसिबिलिटीज है वो कहाँ कहाँ पे है। इसके लगाने की पॉसिबिलिटीज यहाँ किसी भी सेक्टर के अंदर जहां पर भी इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग इसकी लगाई जाएगी, जैसे लिविंग स्पेसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज है एंड रिटेल एंड वहाँ पे, उसके बाद डाटा सेंटर, ऑफिस पैरामाइसेस। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं जहां पर भी इनकी डिमांड होगी उसी के अकॉर्डिंग इसको लगाई जा सकती है। उसके अलावा एक फायदा और भी हो सकता है कि जैसे हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट एरिया, पब्लिक एरिया, उसके बाद तुम्हारी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, जहां पर भी इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग जहां इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी उसी के तहत इनको हम लोग वहां पर सेटलमेंट कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है जो आप इसको एक विजुअलाइजेशन के तौर पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं
कि केवल ये स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए, हमारे विजुअलाइजेशन के लिए यहाँ पर चित्र दिया गया है कि किस तरीके के इनका प्रारूप ढांचा कैसा दिखेगा हमारे पास। तो ये एक रियल के साथ में जुड़ा हुआ आपका टेक्निकल प्रोजेक्ट है, जिसके तहत आप देखेंगे फ्यूचर के अंदर जो हाउसेस आप देख पा रहे हैं जिसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ये आने वाला टाइम के अंदर जो हाउसेस आप देखेंगे, जो घर आप देखेंगे, या कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आप देखेंगे, तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई रहेगी। तो ये बिल्डिंग का जो प्रारूप है, वो स्ट्रक्चर है, वो इस तरीके से रहेगा, चाहे वो किसी भी एंगल पे हो, तो जिसको आप इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। जैसे इनका चारों तरफ से इनका ये बिल्डिंगें रहेगी, और इसके बीच में ये टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है, जहां पर स्ट्रक्चर हमारी कैसे भी हो, मगर हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो रियल में उसके बीच में एंगल और ये जो पंखुड़िया का सिस्टम वही रहेगा, और बेसमेंट के अंदर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का ये टेक्नोलॉजी रहेगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जहां पर हमारी अलग तरीके से हम लोग इस टेक्नोलॉजी के अंदर मॉडिफाई नहीं करेंगे, यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाई हो सकता है, बिल्डिंग के अंदर इसकी अलग अलग मॉडिफिकेशन होगी, मगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में है, इसके अंदर कोई, इसके अंदर अलग अलग तरीके से अलग अलग मॉडल के तहत हम लोग स्ट्रक्चर को बनाएंगे। प्लस इसके अंदर अलग मॉडल के तहत यहाँ हेलीपैड का सिस्टम के अंदर भी इसका एक आने वाला टाइम के अंदर इसका एक नया स्ट्रक्चर के तहत हम लोग इसमें वो भी फैसिलिटी हम लोग देख पाएंगे। तो ऐसी जो भी टेक्नोलॉजी फ्यूचर के अंदर इसके साथ में इन्वॉल्व होता जाएगा, इस रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन हाउस के अंदर हम लोग नए मॉडल हम लोग देख पाएंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कितने डिमांडेबल वाला प्रोजेक्ट होगा, जहां पर जिस टेक्नोलॉजी रियल एस्टेट के साथ में मिलकर के ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, इसका कैलकुलेशन हम यहां लगा सकते हैं कि केवल टेक्नोलॉजी को खड़ा करने के लिए इतना पैसे की जरूरत नहीं है, मगर हमारे साथ में जुड़ा हुआ है रियल एस्टेट का पार्ट, जिसके अंदर जहां पर भी ये रियल एस्टेट का पार्ट जुड़ा हुआ रहेगा, तो हमारी और आपकी जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इनकम की जो रेवेन्यू है, वो भी इसके हमारे इनकम के साथ में रियल एस्टेट का पार्ट भी जुड़ा हुआ है। तो कैलकुलेशन केवल हमारी ओनली फॉर एनर्जी को डेवलपमेंट करने का नहीं, इसके साथ में एक बिजनेस की बहुत बड़ी बड़ी जो थ्योरी है वो हमारे साथ में जुड़ी हुई है। यानी कि रियल एस्टेट आप जानते हैं, जहां पर भी नई टेक्नोलॉजी के साथ में इस तरह के मकाने सेल होगी, उसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उसकी जो इनकम जनरेट होगी, उसका भी हम लोग शेयरिंग पार्टनर के रूप में हमारी होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कई तरीके से इनकम के भागीदार इस सिस्टम के अंदर हम लोग, यानी कि हो सकता है कि चाहे वो फ्रंट में हो या बैक में हो, हम लोग यहाँ पर उसके साथ में इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी की डिमांड, दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं हो जहां पर उसको घर बनाने की जरूरत ना पड़े, यानी कि दुनिया के अंदर हर जगह पे घर बनाया जा सकता है, हवा हर जगह पे है, एनर्जी हर कंट्री को जरूरत है। तो जब इन तीनों चीजों को तालमेल उठा करके देखिए, तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना डिमांड वाला प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। यानी कि तीनों चीज की जरूरत है, यानी कि लोगों को घर की जरूरत है, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हर घरों में जरूरत है, और तीसरी चीज हर देश के अंदर हवा की कमी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जब तीनों चीज लोगों की जरूरत है, तो इस टेक्नोलॉजी को दुनिया में कामयाब होने से कौन रोकेगा। तो यहाँ पर आप इनका विजुअलाइजेशन अपने आप में करिए। यदि लोगों की घर की जरूरत नहीं पड़े, बिजली की जरूरत नहीं पड़े, हवा की जरूरत नहीं पड़े, तो हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी काम नहीं करे, मगर उस दौरान उठा करके देखिए तीनों में से कोई ऐसी चीज है जो हम लोग की जरूरत नहीं पड़े। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि डिमांड के अकॉर्डिंग फ्यूचर के अंदर हमें उसके विजुअलाइजेशन करना चाहिए। ये आपको एक पार्ट के तौर पे समझाया जा रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी किस तरीके से खड़ा होगा, कैसा दिखेगा। प्रोटोकॉल है, इसके तहत इन चारों तरफ से जो यहाँ पर बिल्डिंग जैसा देख पा रहे हैं, और रियल में हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी ही खड़ी होगी, और इस तरीके से हमारे वो टेक्नोलॉजी दिखने वाला है। तो चारों तरफ से रियल एस्टेट का पार्ट रहेगा जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। उसके अलावा दूसरा जो पार्ट रहेगा, ये दूसरा जो पार्ट है, बीच में पंखुड़िया होगी, और इलेक्ट्रिसिटी जैसी हवा के शरण में आते ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सिस्टम भी यहाँ पर आपको दिखेगा। तो इस तरीके से हमारा पार्ट बैक ऑफिस का पार्ट है, जहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोटोकॉल की जा रही है, जहां पर बड़े तादाद में 2018 से कंटिन्यू यहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। दोस्तों कुछ पार्ट यहाँ पर बेंड सिस्टम एंड वीटर के अंदर दोनों का डिफरेंस समझाया गया है कि दोनों में लॉट ऑफ डिफरेंस क्या है। दोनों में लॉट ऑफ डिफरेंस की मैं बात करूं दोस्तों, विंड के अंदर ओनली फॉर जो पवन चक्की है, इसके अंदर बहुत ज्यादा फेयर है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा तेज हवा आने के बाद में टूटने की डर बहुत ज्यादा है। प्लस
यहाँ पर टूटने की दर के अलावा यहाँ पर बहुत हैवी मात्रा में हवा की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये नए जमाने के मॉडल उससे बिल्कुल डिफरेंट वीटर सिस्टम है। वो क्या करेगा, ओनली फॉर मेंटेनेंस की मैं बात करूं ना के बराबर, क्योंकि इनके चारों तरफ से रियल एस्टेट का पार्ट खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मेंटेनेंस, टूटने की डर ना के बराबर होंगी। हवा यानी कि इसकी हाइट इससे कई गुना ज्यादा ऊपर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कम हवा के अंदर भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसके अंदर एक ताकत और भी है जो एंटी ग्रेविटेशन सिस्टम, यानी कि हवा ना भी चले उस कंडीशन में एंटी ग्रेविटेशन सिस्टम के तहत ये टेक्नोलॉजी काम करेगा, जिसके तहत हम लोग यहाँ पर उसका यानी कि उस दौरान में भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम लोग कर पाएंगे। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी को जो ऑथर ऑफ मिस्टर टेक्नोलॉजी मिस्टर डेनिस टैगलियर, ये मैं इनकी विचारधारा से बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ और बहुत ज्यादा मैं प्रभावित हूँ। और मैं जितने लोगों से इनके बारे में चर्चा करता हूँ तो मुझे एक ही चीज समझ में आती है, जिस इंसान के पास में अभी यंग स्टेज हो, डायनेमिक सोच हो और इस तरीके से इनका विजन मिशन बहुत स्ट्रांग हो, तो मैं समझता हूँ कि उनके साथ में अपनी विचारधारा एक बार विजन, जो विजन मिशन है वो इस तरीके से है कि आने वाला टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो कैपेबिलिटी है, तो उसके अंदर इनका 80% उसको कैसे करके उनकी जो रिक्त स्थान है उनको पूर्ति कर पाए। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है 80% जो कैपेबिलिटी है उनको पूर्ति करना, राइट। दूसरी पॉइंट इनका यह है मिशन के तौर पे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसके ऊपर हमारी ओजोन परतें खत्म होती जा रही है और उसके बाद धीरे धीरे करके हमारा जो साइड इफेक्ट है वो बढ़ती जा रही है, उसके इसी चीज को कंट्रोल कैसे किया जाए। ये किया किन लोगों ने, हम लोगों ने किया। कहां से किया, हम लोगों ने किया गाड़ी की फैक्ट्री से, सॉरी गाड़ी की धुआं से, उसके बाद तुम्हारी फैक्ट्री की धुआं से, जितने तमाम तरीके की चीजें जो ऊर्जा उत्सर्जन करने वाला यानी कि पोल्यूशन क्रिएट करने वाला जो विखंडन जो पार्ट है, तो उनके तहत हम लोगों ने कई तरीके से इन्वायरमेंट को हम लोगों ने दूषित कर दिया है। तो उसको शुद्ध करने का जरिया किसी के पास में अभी फिलहाल में नहीं है। तो मैं कहता हूं यदि शुद्ध करने का जरिया अभी हम लोग हमारे पास में नहीं हो तो मैं कहता हूं कि हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो अभी हमारे पास में दो साधन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो इन्वायरमेंट को क्लीन करें, दूसरी बात यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जो सबसे ज्यादा डिमांड है उनको पूर्ति करें। इन दोनों चीजों पे डेनिस ने काम किया है, जिसकी विचारधारा को मैं अपने दिल से सैल्यूट करता हूँ। और तकरीबन जो टेक्नोलॉजी आप देख पा रहे हैं 75 के अंदर इसकी पेटेंट की फाइल लगी हुई है, जिसके अंदर काफी कंट्री का पेटेंट हमें मिल भी चुका है और मिलता जा रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे हमारे पेटेंट की फाइलें बढ़ती जा रही है। तो इसी तरीके से जो सिस्टम हम लोग जो काम कर रहे हैं, मेन हमारा जो मेन पॉइंट है क्यों मैं इसमें काम क्यों करूं, काम क्यों करने के पीछे रीजन दोस्तों ये है, जितने भी लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं 93 पार्टिसिपेंट है, सभी लोग अपने फैमिली के लिए इनकम करना चाहते हैं, अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, अच्छी एक कैसी इनकम का सोर्स पैदा करना चाहते हैं ताकि जिंदगी भर आपको बैठे बैठे आप काम करें या ना करें आपकी यहाँ से इनकम का स्रोत पैदा होता जाए। दोस्तों वो चीज आपके पास में कोई कंपनी आपको आरओई प्लान में आपको नहीं मिल सकता। यदि ये चीज के पीछे आप जाते हैं तो वो चीज आपको ढूंढना पड़ेगा कि दुनिया में ऐसे कौन से लोग हैं जिन लोगों ने इन चीजों को अपना करके जिंदगी भर एक पैसिव इनकम। तो दोस्तों आपको जाना पड़ेगा उन चीजों के पीछे, वो है टेक्नोलॉजी प्लस शेयर। कौन से शेयर, जिन लोगों ने एक बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी प्लस बढ़ती हुई जमाने के साथ में डिमांड को पूर्ति किया है और उन लोगों ने भी शेयर को बाय करके रखा है। तो जिसके पास में जितना शेयर बढ़ा हुआ है तो जिंदगी भर उनके पास में उस शेयर के अकॉर्डिंग उनके पास में लाइफ टाइम पैसिव इनकम के रूप में उनके घर में जिंदगी भर वो पैसा आने का जरिया पैदा हो गया है। तो वही उसमें से एक टेक्नोलॉजी दोस्तों ये है जिसका नाम है वीटर। यदि इन चीज अभी इसके को ओनर के रूप में यहाँ पर हम लोग इसके साथ में होते जा रहे हैं। ओनर का मतलब होता है शह मालिक। अभी शुरुआत में हम छोटा निवेशक हो या बड़े निवेशक हो, माय डियर फ्रेंड, सभी लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है शह मालिक बनने का। ये शह मालिक बनने का अधिकार ना किसी बड़े आदमी को दिया गया है, यानी कि बहुत बड़े रिच मैन को नहीं दिया गया है, ना ही एक बैंक को हमने बैंक से कर्जा लिया है। इन दोनों कंडीशन में किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। ये अधिकार आपके और हमारे बीच में एक तालमेल बैठा करके हमारे पास केवल 10% टोटल
केवल 10% ही यहाँ पर कोनर बन करके उसका फायदा ले पाएंगे। तो कोनर का मतलब शह मालिक इसका फायदा लेने के लिए अभी जो भी पैकेज आप बाय कर रहे हैं, जो शेयरिंग प्रॉफिट आप लेना चाहते हैं, तो जितना ज्यादा आपके पास में इनका प्री आईपीओ रहेगा, आपको शेयरिंग प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। डिविडेंड फंड उसके बाद का प्रोसीजर है। जब लिस्टिंग होगा 314 टोटल हमारे बिलियन शेयर है। जैसे इसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टिंग हुआ, उसके बाद में हम लोग इसके डिविडेंड फंड के लिए हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, जिसके तहत लाइफ टाइम जब तक हमारे पास शेयर रहेगा डिविडेंड फंड हमें मिलता रहेगा। ये टोटल प्रोजेक्ट है, टोटल डिमांडेबल प्रोजेक्ट है। जिस तरीके से मैंने आपको बताई, हर घरों में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती जा रही है। गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ी मार्केट में आ चुकी है, घरों के अंदर डिमांड दुगनी होती जा रही है। तो उसी के प्रारूप जिस तरीके से मार्केट के अंदर अलग अलग कंपनियों ने अपनी मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट की है, उसी तरीके से दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी आने वाला फ्यूचर के अंदर ज्यादा टाइम आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर इतना जरूर कह सकता हूं, अभी जो लोग इसको समझ पा रहे हैं, देखते कल कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मगर आपको दिन याद आएगा कि उस दिन मैं डिसीजन नहीं लेता, मैं बहुत नुकसान में रहता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डिसीजन और आज के जमाने का जो वक्त है, जिस तरीके से आपको वाई करने का मौका मिल रहा है, एक सुनहरा मौका, एक डिमांड क्रिएट करने का और आपके भविष्य का शानदार पोर्टफोलियो बनाने का एक बेहतरीन आपके पास में वक्त है। इस तरीके से जो चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, ये प्रोजेक्ट टीम है। जिस तरीके से सुपरवाइजरी कमेटी जो आपको और हमको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आप भी यहाँ पर आकर के पूरी दुनिया के अंदर नेम फेम कमाने का एक बेहतरीन जरिया आपको और हमको यहाँ पर दी जाती है। के तहत हम लोग यहाँ पर अपनी छवि को भी फ्यूचर के अंदर अच्छी तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। बिकम पार्ट ऑफ द फ्यूचर। दुनिया के अंदर अभी जो कंडीशन में आप इसको देख पा रहे हैं, तो लेटेस्ट में इनकी शुरुआत है। पूरी दुनिया के अंदर छवि आप लोगों का निखरने वाला है। अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर इसकी जो कम्युनिटी है तकरीबन 24,000 समथिंग 4 लोगों की कम्युनिटी है। और मैं कहता हूँ जस्ट इसकी ये बिगिनिंग है। तो इस मौके को किसी भी कंडीशन में हाथ से जाने ना दे। हमारे पास में 2 पार्ट है। पहला पार्ट ओनली फॉर पैसिव इनकम का, जो पूरी जखारा मैंने आपको समझाया, ये पैसिव इनकम का पूरा सिस्टम मैंने आपको दिखाया है, राइट। इसके बाद में यदि अभी इस वक्त आप एक्टिव इनकम में पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके पास में, हमारे पास में 2 पार्ट है, एक एक्टिव इनकम का, एक पैसिव इनकम का। हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश कर रहे हैं ओनली फॉर टेक्नोलॉजी को खड़ा करने में, प्लस 40% आपके लिए और हमारे लिए पोर्टफोलियो प्लस हमारे इनकम के लिए यहाँ पर विदाउट कंडीशन, विदाउट लेवल, विदाउट एनी हिडन कंडीशन में, कोई भी हिडन कंडीशन ना देख करके एक ऐसा सिस्टम हमारे लिए दिया गया है जिसके अंदर कोई भी आपको हिडन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केवल सिस्टम सिंपल सा परिभाषा में दिया गया है। यदि किसी इंसान को डायरेक्ट आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 500 प्री आईपीओ उनको फ्री में फिलहाल में गिफ्ट दी जा रही है, ये कुछ ही दिन का। उसके बाद किसी चीज को दिलाते हैं तो उससे 10% की रूबल के रूप में आपके पास में इंसेंटिव आता है। सेकंड, दूसरी लेवल से आती है 5% का इंसेंटिव, तीसरे लेवल से आती है 2 लेवल का इंसेंटिव। इस तरीके से 40% के अंदर 17% का डिविडेशन आपको मिल जाता है। बाकी का रहा 23%, वो डिपेंड करता है किस लेवल में वो बाय हो रहा है। उसी से लेकर के कंपनी के लेवल तक वो 23% इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। बस इतना सा एक सिस्टम के अंदर ये टोटल 40% का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसके अंदर कोई हिडन नहीं है, कोई अलग से आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं, कोई एडमिन चार्ज आपको लेने की जरूरत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब आपको बखूबी तरीके से आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा। अभी तकरीबन हम लोगों ने 20 से 25 मिनट का वक्त हमें लग गया है दोस्तों। आज का टाइम केवल 5 मिनट ज्यादा लग गया है। तो मैं दोबारा करके फिर मोहित की बात जाना चाहूंगा, यदि आपको अच्छा लगा है और भी कोई हिडन कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है तो उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से मैं दोबारा करके री इनवाइट करूंगा मिस्टर मोहित को। प्लीज मोहित, कम ऑन द स्टेज एंड टेक योर पार्ट। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू विपुल जी, थैंक यू वेरी मच सर। और अपना स्क्रीन को सर ऑफ कर दीजिए, राइट। ऑल राइट, फैंटास्टिक सर, ठीक है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम अगेन, राइट। और यस प्लीज, सबसे ज्यादा दिक्कत पता है किसको होती है इस सिस्टम के अंदर? जो लोग मीटिंग के अंदर बार बार आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, फिर कहते हैं
कि सर हमें आज दिन तक बेसिक्स ही नहीं पता, राइट। तो ऐसे ऐसे लोग होते हैं, वो ना सिर्फ अपने लिए दुखदाई होते हैं, चालू करते हैं ना, वो उनके लिए भी बहुत ज्यादा दुखदाई होते हैं। ऑलराइट, तो आज हम लोग अपनी एक्सपेंस शीट को, जस्ट अ मिनट, एक्सपेंस शीट को मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज। राइट, यस, दिस इज एक्सपेंस शीट। आप देख पाएंगे ये सभी को मोस्ट प्रोबेबली सभी तक पहुंच गई होगी। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है बॉस, राइट। कब तक की? ये फाइनेंशियल रिपोर्ट है बॉस आपका दिसंबर तक का, राइट। 10 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक की रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट, राइट। और मैं आपको यहाँ से एक, विपुल जी मेरी स्क्रीन दिख रही है प्लीज सर? या ऑलराइट, वेरी गुड, फैंटास्टिक सर। तो ये जो चीज है बॉस, ये एक ट्रस्ट बिल्ड करती है। जो आपके सामने ये जो स्क्रीन दिख रही है, ये आपको ट्रस्ट बिल्ड करती है बेसिकली, राइट। और ये कंपनी की तरफ से बेसिकली होता है, जहां पर आप देख पाएंगे इस चीज को। ऑलराइट, फैंटास्टिक। होपफुली सभी होगा, समझ भी रहा होगा, या फिर मैं फिर से इसको लैंडस्केप पोर्ट्रेट व्यू में ही कर लेता हूँ, वो ज्यादा अच्छा दिख रहा है। ऑलराइट, फैंटास्टिक। इसके माध्यम से कंपनी क्या बताती है आपको कि प्रीवियस मंथ में हमने क्या क्या कुछ खर्चे किए थे, राइट। ये बेसिकली कंपनी अपने सभी निवेशकों को, सभी इन्वेस्टर्स को, कोओनर्स को ये बेसिकली जवाब देती है इस सीट के माध्यम से कि आपका जो पैसा है, आप जो टेक्नोलॉजी में जो निवेश कर रहे हैं, वो पैसा हम लोग मतलब कंपनी और जो डेनिस टैगलिन है, राइट, और उनका जो पूरा का पूरा स्टाफ है, मोर पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है, राइट, किस तरीके से खर्चा किया जा रहा है। और यहाँ तक भी कि कुछ भी अननेसेसरी कुछ भी नहीं हो रहा है, राइट। अननेसेसरी कहीं पर भी पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है। ऑलराइट, और मैं एक बार विपुल जी से यहाँ पर एक छोटा सा फेवर मांगूंगा, एक छोटा सा फेवर सिर्फ, राइट। यस प्लीज, मैं अब इस बात को प्लीज सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, अब तक मैंने फीचर से पहले जितने भी प्रोग्राम्स, कॉन्सेप्ट, स्कीम, प्लान्स, राइट, प्रोडक्ट बेस, ये वट एवर जो भी चीजें मैंने सुनी थी या देखी थी, ऑफिस विजिट किए थे, तो वहां पर मुझे एक चीज, सब कुछ सबके साथ में एक चीज कॉमन दिखती थी, राइट। वो क्या चीज था कि इंडिया के अंदर एक चीज होती है, वो होती है कि भैया जब तक हम दिखेंगे नहीं तब तक हम बिकेंगे नहीं। विपुल जी ठीक है, मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी? या ऑलराइट, वेरी गुड। तो अब तक मैंने जो देखा था, या आपने भी सब कुछ इसी तरीके देखा था कि जब तक हम दिखेंगे नहीं तब तक हम बिकेंगे नहीं, राइट। तो जब इनके ऑफिस वगैरह विजिट किया जाता था, तो वहां पर क्या होता था, एक अलग से सेपरेट आलीशान टाइप का सीएमडी का ऑफिस, जहाँ पे सीएमडी साहब बैठे हुए हैं, अपना चीजों को बता रहे हैं, लाइक ऑल दीज थिंग्स, राइट। लेकिन वीटर के, राइट, ध्यान से देखिएगा, इसकी मैं बैलेंस शीट भी दिखाऊंगा। इसमें इतना बड़ा एम्पायर, इतनी कंट्रीज के अंदर, इसके अंदर निवेशक हैं, कोओनर्स हैं, राइट। और नोवोसिबिर्स्क से के बाद में अपना दूसरा ऑफिस इन्होंने सेटअप किया, राइट, दुबई के अंदर। तो मैं बताना चाहूंगा दोनों में बाइफर्केशन क्या है, मतलब दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है। तो वो ये है कि नोवोसिबिर्स्क जो है रशिया, वहां पर ये कंपनी ने जन्म लिया, राइट। वहीं से सब कुछ पेटेंट्स वगैरह, ऑल ऑफ द थिंग्स कुछ वहीं थी, राइट। ओरिजिन कह सकते हैं नोवोसिबिर्स्क को हम लोग, राइट। ओरिजिन जो है वीटर की, वो नोवोसिबिर्स्क है, रशिया, राइट। देन उसके बाद में अभी के टाइम पर जब इन्होंने शिफ्टिंग किया है, दिस इज नॉट कंप्लीट शिफ्टिंग, इट्स अ पार्सल शिफ्टिंग, क्योंकि उन्होंने आईटी डिपार्टमेंट और फाइनेंशियल, या यूं कहिए कि पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोटोटाइप, ये दोनों चीजें रशिया में ही रखा हुआ है, नोवोसिबिर्स्क के अंदर रखा हुआ है। लेकिन जो दुबई का जो पार्ट है, दुबई में जो ऑफिस उन्होंने ओपन किया है, है कि दुनिया से जो लोग हम लोग को जानने के लिए आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं, उनका रूट डाइवर्ट करके दुबई लेके आ जाए, राइट। मीन्स विजिटिंग ऑफिस, राइट, पूरी दुनिया के लिए जो वीटर का जो विजिटिंग ऑफिस है, वो दुबई अभी शिफ्ट किया गया, क्योंकि मोर ओवर दुबई के अंदर
पायलट प्रोजेक्ट अभी बनने वाला है, इसी साल स्टार्ट होगा, राइट। तो अब ऐसे में जब हम काम दुबई में करेंगे पायलट प्रोजेक्ट पे और हम लोग विजिटर्स को नोवोसिबिर्स्क लेके जाएंगे, तो वो पजल हो जाएंगी चीजें। क्यों? क्योंकि जब हम उस पे काम कर रहे होंगे, पायलट प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे होंगे, तो वो जो विजिटर्स होंगे वो उस प्रोजेक्ट को भी देख जाके, राइट। तो जिस वजह से इन्होंने अभी दुबई के अंदर जो ऑफिस है वो एक तरीके से विजिटर ऑफिस है, जहां से जो पायलट प्रोजेक्ट का पूरा आर्किटेक्चर, 3D मॉडलिंग्स, राइट, वो सब कुछ वहां पे ऑपरेट हो रहा है, राइट। यस, अब इन सब चीज में जो कॉमन चीज है ना दोनों के अंदर, इन सब चीज के अंदर जो दोनों के अंदर जो कॉमन चीज है वो ये है कि डेनिस टैगलेन का दोनों ऑफिस के अंदर कोई भी स्पेशल कैबिन नहीं है, राइट। ये हम लोगों ने लाइव भी आए थे, और विपुल जी से भी इसको मैं फेवर करना चाहूंगा। प्लीज विपुल जी इसको थोड़ा सा एलेबरेट कीजिए। यू ऑल राइट भाई, थैंक यू। जैसे मोहित जी ने बताया, ये क्योंकि हम लोग आन बान शान कोई भी काम करते हैं तो हमारे सामने एक ही चीज की पहचान होती है कि बहुत लग्जरी एक आपकी ऑफिस होना चाहिए, राइट। आपके पास में 3-4 नौकर चाकर होना चाहिए, आपके पास में एक लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए। ऐसी कई तरीके के तमाम तरह की चीजें हिडन जो अपने पास पेंडिंग है। जो काम हमारी जो विजन मिशन होता है, हम लोग हट करके उसमें कहाँ पे आ जाते हैं, दिखावटी में आ जाते हैं। दोस्तों, जहां पर आप विश्वास नहीं करेंगे कि जहां पर हम ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, ऑलरेडी वही वही सेट, वही डेनिस के पास में वही सीट होता है जहां बैठ करके पूरे सिस्टम को वो लोग ऑपरेट करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि इनके पास मैन्युअली अपने पर्सनल इनका कोई ऑफिस तरीके से वो नहीं दिखाते हैं ऑफिस वर्क, कि हमारा काम ऑफिशियली नहीं है। हमारा विजन मिशन है कि कुछ अलग ही काम करके हमें उस स्टेज में जाना है। जिस तरीके से मैं एक बार बार करके एक उदाहरण देता हूँ, वो चीज मेरे को अभी याद आ रही है। एक बाप के 3 बेटा था, उनका लक्ष्य था, उन्होंने बाप ने बोला कि बेटा ऐसा है कि मैं तो जिंदगी में मेरा कुछ ही दिन का यहाँ पर मोहलत है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा, और अपनी संपत्ति को मैं किसी को दे के जाना चाहता हूँ। तो संपत्ति मैं उन्हीं को दूंगा जिनके पास में यदि ये सिस्टम उनके साथ में लागू होता है तो मैं उनको दे करके जाऊंगा। तो तीनों बेटा में से तीनों को एक ही चीज बताया कि बेटा यहाँ से आपको यहाँ से कुछ दूर यहाँ पेड़ दिखाई दे रहा है, तो उस पेड़ को जो वाकई में उसकी जड़ को जाके छुएगा, हम उसको अपनी संपत्ति का अधिकार उनको देके जाएंगे और उसका मालिकाना हक वही रहेगा। तो तीनों में से सबसे बड़ा बेटा ने वही काम किया कि क्या किया, अपने पैर को देखा। तो वहां तक चलते गए, तो थोड़ी देर चलने के बाद में जब पेड़ के पास पहुंचा तो तकरीबन वहां से 20 से लेकर के 25 कदम दूर तब जाकर के पेड़ के पास पहुंचा, क्योंकि उनका उद्देश्य था पेड़ के पास में जाना, मगर उसने पेड़ के कोई दूसरे पार्ट को ना देख करके अपने पैर को देखा। दूसरे बच्चों को भेजा तो दूसरे ने क्या किया, पेड़ के वानी पर उसकी जड़ को देखा, और रास्ता थोड़ी उबड़ खबड़ था जिनकी वजह से थोड़ी वो प्रॉपर तरीके से देख भी नहीं पाए। तो क्या हुआ, फिर भी वो लक्ष्य तक ना पहुंच करके थोड़ी पेड़ के नजदीक पहुंचे। मगर जो तीसरा बच्चा था, उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने ना पेड़ के जड़ देखा, ना उसने अपने पैर देखा, सीधा पेड़ के तने को देखा, जो ऊपरी जो शाखा है उनको देखा। तो जैसे उनका लक्ष्य क्या था कि मुझे के पास में जाना था, तो नीचे उबड़ खबड़ हो या रास्ता कैसे भी हो, तो उसी कंडीशन में वो क्या किया, छोटे बालक ने वो पेड़ की तने को देख करके सीधा उनके पास में चला गया, और जाते 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 पेड़ के तने को देखता रहा, और सीधा डायरेक्ट पेड़ के बिल्कुल नजदीक उसके जड़ पे जाके पहुंच गया। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है केवल इतना सा है, यदि किसी काम को वाकई में आपको करना है तो आपका लक्ष्य वहां तक हो जाना चाहिए जहां तक पहुंचना चाहते हैं। उसके नीचे ये मायने नहीं रखता है कि आप कौन सा सीट में बैठे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। आपका उद्देश्य वहां तक यदि वाकई में क्लियर है कि आप वहां मंजिल तक जाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ 100% वहां पर आप पहुंच जाएंगे। तो ये इस कहानी का सारांश केवल हमने डेनिस से जब देखा, उनकी सीट को देखा, उनके उद्देश्य को देखा, तो हम ये चीज समझ में आई, आपका उद्देश्य जिसमें आप लगे पड़े हो वो आपका विजन मिशन बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। तो मोहित, मैंने तो क्या देखा, मैंने तो केवल इतना सा देखा, वहां पर एक्स्ट्रा कोई हिडन चार्ज नहीं है
जिसमें हम लोग दिखावटी में काम करते हैं, ओनली फॉर वो फोकस के ऊपर ज्यादा अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। ओके भाई, ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। यस प्लीज, यस, ये है आपकी साथ में बैलेंस शीट को मैं शेयर कर रहा हूँ बॉस। ये नवंबर और दिसंबर की सीट है, राइट, जिसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि राइट, उस महीने जितना भी ट्रांसपोर्टेशन शिफ्टिंग में जो सा लगा, राइट, वो है 245,425.54। ये बेसिकली लैक्स में है, राइट, ये रूबल की कैलकुलेशन है और लाख में है। सीएनसी मिलिंग एंड लेजर कटिंग 267,054, रेंट ऑफ स्पेस 389,732, करंट एक्सपेंसेस जो थे उनके उस महीने के 496,371.68। इक्विपमेंट पे इन्होंने 5,87,218 निवेश किया। टैक्सेस के अंदर इनका 7,14,539 था। वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर 8,13,000 था। मटेरियल के अंदर कितना, ये 13,27,301। वेजेस जो एम्प्लॉइज की सैलरी होती है उसके अंदर कितना है, यस, 34,98,511। पे आउट्स बाय द एडवर्टाइजमेंट लिंक, राइट, वो है आपका 1,50,50,50,011, राइट। ये लास्ट नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक का है। अब जो रिमेनिंग बचा हुआ बैलेंस है वो ये है, राइट, ये रिमेनिंग बचा हुआ बैलेंस 286,35,421, राइट, ये इसका रिमेनिंग बैलेंस है। टोटल रिसिप्ट जो बनती है वो इसकी, राइट, वो है इनकी 52,520,245,88, राइट। और जो उनका पुराना बचा हुआ बैलेंस था अकाउंट्स के अंदर, राइट, तो वो टोटल लगा के ये 73, राइट, करीब 7,35,34,149 रूबल, राइट, ये इनका बैलेंस है। ओके, कहने का मतलब ये सारा का सारा क्या चीज है, रखना है सभी चीजों को, राइट। और एक और सबसे अच्छी चीज, बस एक वर्ड होता है मल्टीटास्किंग एम्प्लॉय, राइट। मल्टीटास्किंग मतलब एक ही बंदा हर किसी का काम कर ले, कोई बंदा किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। मैंने एक चीज और खासियत देखी कि इनका जो स्टाफ है, राइट, वो पूरा का पूरा मल्टीटास्किंग स्टाफ है। अगर आपको चाय चाहिए ना बॉस, तो आपको कोई चाय बना के नहीं देगा, आपको खुद से जाके बनानी पड़ेगी। अगर आप जहां पर बैठे हैं वहां की अगर चीज, वहां का एरिया अगर गंदा हुआ है, कोई प्योन नहीं है, राइट। इनके ऑफिस में जो हमने सबसे जो यूनिक चीज देखी, वो यूनिक चीज बॉस यही थी कि यहाँ पर सभी को अपना काम अपने आप से करना था। इवन दो जितना एम्प्लॉय स्टाफ है, राइट, जहाँ पे हम लोग अपने काम को इंडिया के अंदर हम लोग अपने जो काम को स्पेशलाइजेशन करते हैं, यहाँ पर ये सभी लोग मल्टीटास्किंग एम्प्लॉयज देखते हैं, राइट। अभी हम सब लोगों ने, राइट, हम सब लोगों ने अभी देखा जो कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मिस्टर मैक्सिम पेरवो, राइट, वो दुबई वाले ऑफिस के अंदर खुद से डेकोरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, राइट। उनकी जो सुपरवाइजर है जो कि गोरोड के पार्ट्स बनाती है उधर बैठ के पर पेंटिंग कर रही थी। तो मोर ओवर मेरा कहने का मतलब क्या है कि डेनिस के पास में जितना भी स्टाफ है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, वो अननेसेसरी कहीं पर भी 1 रूबल भी स्पेंड नहीं करते, राइट। तो ये हमारी सब लोगों की खुशकिस्मती है बॉस कि हम लोग एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं जहां पर अननेसेसरी ढंग से कुछ भी फालतू का खर्चा नहीं होता, राइट। और तो और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वो ये कि 40% के डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा नेटवर्किंग के ऊपर या क्राउड फंडिंग इन्वेस्टमेंट के ऊपर डेनिस टैगलिन 4 चवन्नी भी खर्च नहीं करता सर, राइट। तो ये एक चीजें थी जो मुझे आप तक, और जाते लास्ट चीज बताना चाहूंगा बॉस कि अगर आप इस वाले ग्रुप के अंदर नहीं है बॉस, और अगर लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं, राइट, टाइम टू टाइम, तो प्लीज आप इसको जाके साइन अप कर सकते हैं। साइन अप इन द सेंस ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, ज्वाइन आवर लीडर काउंसिल ग्रुप। ऑलराइट बॉस, ये कुछ चीजें वो थी जो अब तक जैसे कभी कभी माइंड में आती है तो हम सब लोग आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी कभी माइंड में स्ट्राइक करते हैं कि हमने क्या चीज स्पेशली विजुअलाइज वहां पर किया, राइट।
तो ये चीज आपके साथ शेयर किया और होपफुली आप इसको एनग्रेव करेंगे, राइट। आप अपनी जीवन में भी इसी तरीके से इसको उतार सकते हैं। जब एक इतने बड़े प्रोजेक्ट का मालिक अगर इस तरीके से चीजें करता है, तो ये बेसिकली एक मनी मैनेजमेंट का पार्ट होता है, राइट। ये नहीं कि वो क्या होता है, उनके एक वर्ड होता है, राइट, कि कम खर्चा करता है या वॉट एवर। ओके, तो इस लिंक पे जाके आप अपने आप को उस ग्रुप के अंदर जा सकते हैं बॉस, नॉट एन इशू, राइट। सो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर बाइंड अप करते हैं। कल हम लोग कल वेडनेसडे, कल नहीं, राइट, थर्सडे को हम लोग फिर से एक बार रिकनेक्ट करेंगे, राइट। वहां पर मैं एक और चीज बताऊंगा, राइट, डेडिकेशन टुवर्ड द नेशन अबाउट द डेनिस टैगलिन। ओके, ये उस दिन का स्पेशल टॉपिक्स रहेगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।